इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और दिखाया जाता है नक्सली समूह के लीडर लक्ष्मी जो जेल में बंद रहती है और पुलिस इंस्पेक्टर पाजी से कहती है जंगल का एक ही वसूल है, या तो शिकार करो या तो शिकार बनो। वो लक्ष्मी को सवाल जवाब कर रहे होते हैं, तभी वहां पर नशे में एक सीनियर ऑफिसर आता है और लक्ष्मी के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। पाजी थोड़ा अच्छे दिल के इंसान थे तो वो उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, पर सीनियर ऑफिसर के आगे वो कुछ नहीं कर पाते हैं। ये सब कुछ वहां बैठे एक नेता के कहने पे हो रहा था। तभी लक्ष्मी के नक्सली गैंग आके पुलिस स्टेशन में हमला बोल देता है और लक्ष्मी जाने से पहले इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए उस नेता का गला काट देती है। वो लोग जेल से भागते हुए पाजी को छोड़कर बाकी सभी पुलिस वालों को गोलियों से मार देता है, क्योंकि पाजी ने जेल में पूरी कोशिश की थी लक्ष्मी के साथ कुछ भी गलत ना हो, तो वो जाने से पहले उसके हाथ में एक बॉम्ब देती है और कहती है कि जब जिंदगी में अत्याचार बढ़ने लगे तो इसे फोड़ देना। इतना कहकर लक्ष्मी वहां से चली जाती है। इस फिल्म को 3 एपिसोड्स में विभाजित की गई है और चैप्टर 1 है सबका मालिक एक। अब कहानी यहाँ से 13 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम गोपाल नाम की एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो होटल के एक रूम में एक खूबसूरत महिला के साथ मेल जोल बना रहा था और वही कमरे के बाहर बैठे हुए पाजी पहरेदारी कर रहे थे। तभी वहाँ कोबरा भाव नाम का एक आदमी अपनी गैंग के साथ आता है। वो ड्रग्स बेचना और गुंडाई करने का काम करता था। कोबरा भाव को पता चला था कि गोपाल उसके ही दुश्मन श्रुति से मिलके ड्रग सप्लाई का काम कर रहा था, जिसके कारण उनका ही धंधा चौपट होने वाला था। गोपाल एक नंबर का लालची और मतलबी किस्म का इंसान था। अपनी मौत को सामने देखकर गोपाल उनके हाथ पैर जोड़ते हुए अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है। वो पैसों के लिए कोबरा के लिए काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। गोपाल और पाजी इसके बाद श्रुति के अड्डे पर पहुंच जाता है और धड़ाधड़ गोली चलाने लग जाता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं और उसी में श्रुति भी छत से गिर जाता है। गोपाल को वहां पर ड्रग्स से भरे 2 बैग मिलता है, तो वो सोचता है कि खूब पैसा मिलेगा इसे बेचकर। उसका फायदा उठाते हुए गोपाल पाजी के साथ मिलके उस बैग्स के साथ वहां से चला जाता है। तब रास्ते में जाते वक्त नाकाबंदी लगी हुई थी। गोपाल अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए सोचता है कि वो तो खुद पुलिस वाला है, तो उसे कौन ही रोकेगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें लेकर सीनियर ऑफिसर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी कि श्रुति को उन लोगों ने ही मारा था। अब गोपाल को अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत होती है और यही से शुरू होती है फिल्म की असली कहानी। वहां गोपाल और पाजी को पता चलता है कि उनको सस्पेंड होने से सीनियर ऑफिसर पम्मी ही बचा सकती है, तो वो लोग मदद मांगने के लिए उनके पास पहुंच जाते हैं। पुलिस ऑफिसर पम्मी कहती है कि 2 करोड़ रुपए लगेगा उनके सस्पेंशन रोकने के लिए। अब गोपाल और पाजी दोनों ही परेशान होते हैं कि इतने पैसे कहां से वो लाएंगे। तब पाजी गोपाल के ऊपर भड़क है कि अगर वो बैग ना चुराया होता तो ये सब कुछ नहीं होता, और यहाँ से दोनों की रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। गोपाल को खबर मिलती है कि एटीएम में पैसे डालने वाली जो वैन होती है उसमें करोड़ों में पैसा होता है, तो अगर उसे लूट लिया जाए तो सारा काम आसान हो जाएगा, सेट हो जाएगा। गोपाल अपने जैसे करप्टेड ऑफिसर को लेकर एक प्लान बनाता है और वो निकल पड़ता है पैसों से भरी वैन को लूटने के लिए। उधर पाजी सोच में डूबे रहते हैं कि अगर उनकी नौकरी चली गई तो उनके फैमिली का क्या हाल होगा, और अगर नौकरी चाहिए तो उसके लिए पैसा भी नहीं है। इसी सोच में डूबकर वो अपने ड्रायर से वही बॉम्ब निकालते हैं जो लक्ष्मी ने उसे जाते हुए दिया था। पाजी को लगा कि शायद अब टाइम आ गया था उस बॉम्ब को फोड़ने का। यहाँ अब हम देखते हैं कि गोपाल और उसके साथी पुलिस की वर्दी पहनकर नाकाबंदी लगाते हुए रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं और गोलियों की बौछार कर देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड वहां से भाग निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग मारे जाते हैं। आखिर में सिर्फ गोपाल ही बचता है वहां पर। जो सिक्योरिटी गार्ड बच निकलता है वो किसी को खबर कर देता है कि किसी ने पैसों से भरी वैन पे हमला कर दिया है। उस वक्त गोपाल पैसों से भरी वैन लेकर एकदम मौज में जा रहा होता है और गोपाल वहीं पर बेहोश हो जाता है। हमें ये पता चलता है कि गाड़ी में सवार थे लवली और दनीश, जो कि उन्हें पैसों को लूटने आए थे। अब शुरू होती है यहाँ से चैप्टर 2।
यानी कि आता क्या कनाडा। अब यहाँ से कहानी थोड़ा पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वैन को लूटने का प्लान बनाने से पहले गोपाल कोबरा भाव से मिलने जाता है, क्योंकि उसे लूट करने के लिए हथियार जरूरी था। कोबरा भाव अपना फायदा देखकर हथियार देने को तैयार हो जाते हैं और तभी वह भाव की बेटी लवली नजर आती है हमें। लवली किसी पार्टी में जा रही थी, तब उसके साथ भाव अपनी लड़के दनिश को साथ में भेज देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि दनिश और लवली दो आपस में प्यार करते थे, इसलिए वो लोग जाते वक्त सोचते हैं कि अगर उन्हें अपनी प्यार को पाना है तो उन्हें देश छोड़कर कहीं और बसना पड़ेगा। अपने सपने पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसे की जरूरत है। वो सोच ही रहे थे कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, तभी उनको गोपाल एक रेस्टोरेंट में जाते दिखाई पड़ता है। तो वो दोनों उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को शक हो गया था कि वो कोई बड़ी लूट करने वाला था। तो जब अपने साथियों के साथ गोपाल वैन लूटने का प्लान बना रहा था, तो वह सारी बातें दनिश और लवली भी सुन रहा था और वो दोनों गोपाल का पीछा करना शुरू कर देता है। ये सब सुनने के बाद, सारी लूटपाट हो जाने के बाद, वो दोनों वैन को टक्कर मार के उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब हम देखते हैं कि दोनों लोग खुशी खुशी पैसों से भरी वैन को लेकर भागने लगते हैं और तभी एक गोली के वजह से दनिश के वैन खाई में गिर जाती है। वो गोली चलाने वाले इंसान थे पाजी, जो कि पुलिस ऑफिसर पम्मी के साथ मिलके वहां पर आए थे। इसके बाद शुरू होती है चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम बड़ी दिलचस्प है, मूंग की दाल। उस वैन को लूटने के लिए अब हमें वो सब दिखाया जाता है जब पाजी बॉम्ब लेकर उसे फोड़ने के लिए बैठे हुए थे। तभी उनके पास पुलिस ऑफिसर पम्मी के फोन आ जाता है और वो कहती है कि पाजी के जानने वालों को पम्मी ने पकड़ रखी है, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए था पम्मी को। जिन आदमियों के बारे में पम्मी बातचीत कर रही थी, सस्ते और गैर कानूनी तरीके से हथियार बनाते थे, तो हथियार का इस्तेमाल करके पुलिस नक्सलियों का इनकाउंटर करती थी, तो इसलिए पाजी उनको पहचानते थे। उसमें से एक आदमी डील करने लग जाता है कि उसका एक दोस्त सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि एटीएम में पैसे डालने वाली वैन के सिक्योरिटी का काम करता है। इस तरह वो लोग पैसों से भरी वैन को लूटने का प्लान बनाता है, पर उससे पहले ही गोपाल ने वैन को लूट लिया था और फिर बाद में उसे लवली ने भी लूट लिया था। अब आखिर में पम्मी और पाजी वैन को अपने कब्जे में ले लेते हैं। गोपाल को जब होश आता है तो किसी तरह वो उसी वैन के पास पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि वैन के पास पम्मी, पाजी, लवली और दनिश पहले से ही मौजूद था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा था। लालची कुत्ता तो सभी के अंदर था, पर गोपाल से बड़ा लालची कुत्ता शायद कोई नहीं था। तो सभी लोग उसके ऊपर बंदूक उठाकर खड़े हो जाते हैं। इतने में उन सभी को एहसास होता है कि कोई आ रहा है, तो वो लोग एक खंडर घर में जाके छुप जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लक्ष्मी अपने गैंग के साथ अपने अड्डे पर आ रही थी, तो उसे शक होता है कि उसके अड्डे पे कुछ लोग छुपे हुए थे। तब पाजी को पता चलता है कि वो तो वही लक्ष्मी थी जिसे वो पहले भी मिल चुके हैं। तभी पाजी बाहर आकर लक्ष्मी से शांति से बात करते हुए सभी को छोड़ देने की बात करने लग जाता है। पाजी की बात मानकर लक्ष्मी उन सभी को जाने को कह देती है, लेकिन उस वक्त गोपाल को कहीं से मशीन गन मिल जाता है, तो वो पागल कुत्ते की तरह सभी के ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है और वहां पर हर कोई एक दूसरे के ऊपर गोलियां मारने लग जाते हैं और देखते ही देखते सभी लोग एक दूसरे को मारकर उसी खंडर में मर जाते हैं। आखिर में जिंदा बचता है सिर्फ गोपाल। गोपाल वहां से निकलकर उसी वैन से सारे पैसे लेकर जंगल में छिपा देता है और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। अब उसके ऊपर इंक्वायरी होता है, तो वो मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए कहता है कि वो पाजी और पम्मी पार्टी करके घर जा रहे थे, तो उन्हें दिखा कि एटीएम पैसों की वैन की लूट हो रही थी। क्योंकि भाव के आदमी ये सारे लूट कर रहे थे, तो पाजी, पम्मी और गोपाल उन पर हमला कर देते हैं। गोपाल ये भी कहता है कि अचानक से वहाँ नक्सल लोग आ गया था, तो सभी की लड़ाई एक साथ शुरू हो गया था और आखिर में ड्राइवर पर हमला हो गया था और इसके वजह से वैन खाई में गिर गई थी। सारे नक्सल भी मारे गए थे। गोपाल ये भी कहता है कि अगर वो आज जिंदा था तो सिर्फ पम्मी मैडम की वजह से ही, वरना कब का वो मर गया होता। उसकी झूठी कहानी के हिसाब से गोपाल को जानबाज देखते हुए सरकार की तरफ से उसे मेडल दिया जाता है और उसकी बहादुरी के चर्चा सभी को सुनाने के लिए न्यूज चैनल वाले उसका इंटरव्यू भी लेते हैं।
आखिर में गोपाल अपनी फैमिली के साथ होटल में अपना बढ़िया समय बिता रहा होता है। सारा पैसा लूटकर गोपाल करोड़पति भी बन गया था, तो वो मस्त आराम से स्विमिंग पूल में बैठकर अपनी हसीन जिंदगी का मजा ले रहा होता है कि तभी टीवी पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाई देते हैं। वो नोटबंदी को लेकर कहते हैं कि करप्शन और काला धन खत्म करने के लिए उसी रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल नहीं रहेंगे। ये न्यूज सुनकर गोपाल पानी में रहते हुए भी घबराहट के कारण पसीने से भीग जाता है। लालची पागल आवारा कुत्ता बनकर सभी आवारा कुत्तों से पंगा लिया था और ना जाने कितनों को मार डाला था। जो उसने पैसा चुराए थे वो 500 और 1000 के ही नोट थे। आखिर में उसकी हालत धोबी के कुत्ते के जैसा हो गई थी, ना घर का ना घाट का। इसके साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।